देखिए, आज जो जीत हुई है, ये सिर्फ राहुल जी की जीत नहीं है, ये भारत के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और इस जीत से ये साफ प्रतीत होता है कि जिस तरह से ये तानाशाह सरकार जो देश में चल रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी इतर नहीं रखती है। और आज देखिए, ये कितने दुखद है कि आज देश में जितने भी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही आ रहे हैं। राहुल जी का ये केस हो गया, सुप्रीम हमें पूर्ण विश्वास था कि जिस तरह से निचली अदालत से उन्हें जो न्याय नहीं मिला था, हम ऊपर आएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा, और वैसा हुआ। दूसरा, अब देखिए, आप जब मणिपुर में भी कितनी जो हमारा राज्य मणिपुर चला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कितना अपना बयान दिया, कैसा बयान दिया कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो आज देश में जितने ये महत्वपूर्ण डिसीजंस है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं, और जो अलोकतांत्रिक चीज़ें जो हो रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाने का काम कर रहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को यहाँ बहुत धन्यवाद देते हैं, उच्च न्यायालय को। और ये लोकतंत्र की जीत है, हमारे संविधान की जीत है। और जिस तरह से राहुल जी मोहब्बत का पैगाम लेके पूरे देश में निकले हैं, उस पर जो रोक लगाने का प्रयास किया गया, राहुल जी की आवाज़ को जो दबाने का प्रयास किया लोकसभा के अंदर, उसको हम लोगों ने तोड़ा, और फिर से मोहब्बत का पैगाम लेके राहुल जी पूरे देश में निकलेंगे। और नफरत को अगर कोई कुछ काट सकता है, वो मोहब्बत ही काट सकता है। सर, जिस तरह से एनडीए वर्सेज इंडिया, अभी आप लोग ने एक स्लोगन भी तैयार रखा है कि इंडिया नाम से दिया है, तो क्या कुछ आने वाले जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के एनडीए भी सतर्क है, आप लोग भी सतर्क हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? फर्क पड़ने वाला है एनडीए को इंडिया से? सतर्क की बात ही नहीं है। देखिए, पूरा देश ये जान चुका है और समझ चुका है कि जिस तरह से ये सरकार जो पिछले 9 वर्षों से देश को चला रही है, ये बिल्कुल गलत तरीके है। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई की देखिए सीमा पार कर गया है। हमारा जो युवा आज है, पढ़ाई करने के बाद उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की तरफ वो देख मजबूर है। महंगाई देखिए, हर लोग महंगाई से परेशान हैं। तो ये देश समझ चुका है कि किस तरह से अगर इनको नहीं हटाया गया, तो आने वाले समय में बहुत कठिन परिस्थिति से हमारा देश और गुजरेगा। इसलिए, और जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, तो वो हमारी देशभक्ति को दिखाता है, इसलिए हमारा वो गठबंधन वो नाम है। और उसके उलट प्रधानमंत्री जी का लगातार बयान और इंडिया के बारे में लगातार टिप्पणी करना गलत तरीके से ये दिखाता है कि किस तरह से छद्म राष्ट्रवाद की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। सर, आप गठबंधन की सरकार है बिहार में, आप भी सत्तारूढ़ सरकार में हैं। अभी हाल ही में जो है बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है कि यूपी में मॉडल दिखा दे हमको नीतीश जी, जिस तरह से गठबंधन में चला रहे हैं सरकार, बिहार में उसी तरह से हमको मॉडल दिखा दे यूपी में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बैसाखी का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यहाँ रही है सत्ता में। 2010 में नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल देखिए, जब पूर्ण रूपेण उन्हें बहुमत मिला था, फिर भी उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में साझेदारी दी। तो अब इन लोगों की बातों का नोटिस लेना नहीं है, क्योंकि इनके नीचे से जब जमीन खिसक जाती है ना, तो ये अनाप शनाप बयान देते हैं, और लगातार इनका बयान जो है ना, जिसका तथ्य नहीं है, उस हिसाब से इनका बयान लगातार आ रहा है, खासकर सम्राट चौधरी का। तो उनकी बातों पे बहुत नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही महागठबंधन के लोग इस पे नोटिस ले रहे हैं। हमने बात जब किया हूँ, बीजेपी के नेता कभी भी नहीं बोलते हैं महंगाई पे, रोजगार पे बातें नहीं करते हैं। सर, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं ना कि देश में महंगाई व्याप्त है, बेरोजगारी व्याप्त है। वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, वो बात करेंगे, विकास नहीं हो रहा है, इसलिए तो देश आज, विकास अगर बात नहीं करेंगे, सत्ता में केंद्र में सरकार उनकी है, इसलिए तो देश आज समझ चुका है। और इसकी शुरुआत बैक टू बैक देखिए, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका उन लोगों ने से चुनाव में छीना, और आने वाले अभी जो चुनाव है 4 स्टेट में, वो भी उनसे वापस छीनेंगे हम, ठीक है। और 2024 का चुनाव जब आएगा, तो सत्ता से बेदखल करने का काम हम करेंगे। ठीक है सर, बहुत